उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई निकालने वाला है इस कमरे से, आप कोई अंधेरा कमरा बड़ी गलियों के बीच से हम आप तक पहुंचे हैं, आपको निकाल सकता है कोई? आपको लग रहा है कोई निकालेगा, कोई मदद करने आएगा? अभी तक आए कोई? देखो, हाँ, ये तो मैंने देख रखा है, आज के टाइम में मैंने देखा है। जिसके माँ बाप नहीं होते वो या तो फेरी लगाता है या मेरे जैसा कबाड़ा का काम करता है। मैं चाहता हूँ मेरे मजदूर भाई जितने भी भारत में हैं, उनकी औलादें ऐसे न डोले। पेशाब भी करना था तो बराबर में हमने भाई हम बाहर जा ही नहीं रहे, इधर मार दो उधार, क्योंकि हमारा जज्बा था, एक जुनून था उन्हें निकालने का। हमें नहीं दिख रहा था खाना और पीना। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये हमारे नए चैनल की पहली कहानी है और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम जमीन से वो तमाम आवाजें आप तक पहुंचाएंगे जिन्हें वो मंच नहीं मिल रहा है जो मंच मिलना चाहिए। जब वर्ल्ड कप जीत करके टीम्स आती हैं तो उनका बहुत स्वागत होता है, माला और बड़े बड़े उद्योग घराने उनको वादा करते हैं कि घर तुम्हारे लिए, यहाँ पर बड़ी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज। लेकिन जिस कमरे में हम खड़े हैं वो बताएगा असलियत कि जो देश की दीवारें मजबूत करते हैं, बनाते हैं, वो मजदूर वो किस हालात में रहते हैं। और ये वो मजदूर हैं जिन्होंने 41 मजदूरों की ही जान बचाई है जो कि उत्तरकाशी टनल में फंस गए थे। 17 दिन रैट माइनर्स जिन्होंने 12 फुट अपने हाथों से और अपने छोटे छोटे औजारों से वहां का मलबा हटाया और उनको जिंदा बचा करके लाए। मुन्ना कुरैशी हमारे साथ है और उनके साथी मुन्ना कुरैशी साहब जो हैं वो रहते हैं, उनका जरा घर हम आप उनका घर जो है हम आपको दिखाते हैं। घर क्या है, सिर्फ एक कमरा है और जरा कमरा देखिए, 8 बाई 8 का कमरा है जिसमें सिर्फ एक बल्ब लगा है, एक अलमारी है जिसमें जैसे तैसे सामान भरा हुआ है, एक ये स्टोव गैस है और अंदर ही सिलेंडर भी लगाया हुआ है, एक बिस्तर है और ये एक छोटी सी अलमीरा है, आप देख लीजिए। और इसी कमरे में वो कई सालों से अपना गुजारा कर रहे हैं। इनसे कल मुख्यमंत्री दिल्ली के मिले हैं, राहत के वादे मुख्यमंत्री नहीं मिले हमसे। अभी नहीं मिले मुख्यमंत्री, नहीं, हमसे नहीं मिले। अभी नहीं मिले आप लोगों से, तो नहीं मिले मुख्यमंत्री दिल्ली के। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने बात की आपसे? नहीं करी। अभी किसी ने बात नहीं की, यानी जो लोग बचे हैं मजदूर उनसे तो प्रधानमंत्री ने बात की, लेकिन जिन्होंने बचाया सांसद आए थे, ठीक है, हाँ अच्छा, उन्होंने तो बात करी, प्रधानमंत्री ने बात करी उन लोगों से, लेकिन इन लोगों से बात नहीं की। पहले मुन्ना कुरैशी से बात करते। मुन्ना जी, क्या हालत? बस जी जैसे कलते वैसे ही आ जाए हमारे, बस ये, हाँ जैसे कलते वैसे ही आ जाए। बस हमें खुशी मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत इज्जत मिल रही है और बहुत सम्मान मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं। बस हाँ, ये था दुख थे, हम दुखी थी, हम जैसे दुख रहते थे, आज हम इसलिए खुश हैं। हम 41 अपने वर्करों को बचाई है, मुझे बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। हमने इतना बड़ा काम कर दिया और हमें पूरी भारत की 145 करोड़ जनता इतना प्यार दे रही है। क्योंकि मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ, अब पहले नहीं देख रहा था मैं, अब देख रहा हूँ, तो हमें इतना प्यार मिल रहा है बेतादाद। तो ये जो आपका कमरा है, जी, इस कमरे से अब इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तो देश के हीरो हैं आप, उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई निकालने वाला है इस कमरे से? आपको अंधेरा कमरा बड़ी गलियों के बीच से हम आप तक पहुंचे हैं, आपको निकाल सकता है कोई? आपको लग रहा है कोई निकालेगा, कोई मदद करने आएगा? अभी तक आए कोई? देखो, हाथ? हमें तो कुछ नहीं पता, बस हमें तो एक खुशी थी भाई, जब दिल्ली से चले हैं, आज हमें 4 दिन हो गए। हमारे मनोज तिवारी साहब आए थे, उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रखा, हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने 25,000 रुपये भी दिए इनाम, 25,000 रुपये भी दिए, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। और मगर मेन मकसद है, हम ये चाहते हैं हमारे अमित शाह जी जो हैं और हमारे जो PM हैं जो मोदी जी, वो हमारे कंधे पे हाथ रख दें तो हमें बड़ी खुशी हो। और हमें दौलत का कोई वो नहीं है, मैं तो दौलत तो मैं मेरे पे आज तक रही नहीं, मैंने सब ऐसे ही दे देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या करना, 2 गज जमीन चाहिए और बच्चों को अपने जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो अल्लाह देने वाला है, किसी से क्या आपके लेना। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। दो ये बेटी बेटा 9 साल का हो चुका है, बेटी एक 4 चौथी साल में या 8वीं साल में चल रही और है। आपकी पत्नी? मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था 2021 में, कोरोना काल में, जिसमें वो उनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं हॉस्पिटल ले गया था, वो प्रेग्नेंट थी, उनके इंजेक्शन लगा दिया था 20 ml का डॉक्टर ने, जिसके प्रेग्नेंट औरत के 20 ml का इंजेक्शन लगाना झिलता नहीं है, वो लगाया था डॉक्टर ने 0 पुश्ते पे, और वो मेरे दिमाग में आज तक बसा रहता है। आप इतना दर्द लेके चलते हैं दिल में, लेकिन फिर भी आप सबसे पहले उन मजदूरों तक पहुंचे थे।
तो पहले आपने जिस मजदूर को देखा तो आपने उसे क्या कहा? मैं अंदर पहुंचा, मैंने ये मेरे पांचों छह भाई अंदर पहुंचे हुए थे। बाद में मैं पाइप में पीछे पीछे जा रहा था तो मुझे पूछ रहे थे मुन्ना भाई नहीं आए, तो मुन्ना भाई बोले को बुलाओ। इन्होंने आवाज़ मारी, मैं पीछे पीछे पहुंचा। पहुंचने के बाद उन्होंने दूर से ही मैंने सब अच्छे हैं बोल रहे, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सीने से लगाया और बहुत प्यार करा और एक चॉकलेट दी मेरे को, और फिर मेरे से बोला क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हें अपनी जान दें या भगवान का ओहदा दें। मैंने मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाहर आप चलो। मेरे साथ चलो बाहर। बस यही पूरी दुनिया की मुझे दौलत मिल जाएगी, दुनिया का खुशी मिल जाएगी, और मुझे तुम्हारा प्यार ही प्यार चाहिए, चल दो। मुन्ना भाई की आप बात सुनिए, इस छोटे से अंधेरी गली के कमरे में रहने वाले मुन्ना भाई का दिल देखिए कितना बड़ा है। मुझे दौलत चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हें बचाने आया हूँ और बचा करके ले आए। इनके और साथी भी मेरे साथ में हैं। मेरे इसमें इरशाद भाई थे, राशिद भाई थे, नसीम भाई थे, वकील साहब जो मेरे पार्टनर हैं वो थे, और फिरोज कुरैशी थे, और तुम्हारे 6 हमारे बुलंदशहर के थे। मुझे पता है। 6 बुलंदशहर के थे, जिसमें एक्सपर्ट थे वो 2 और, जिसमें हमारे ये 4 एक्सपर्ट ये थे, राशिद भाई, इरशाद भाई, नसीम भाई, फिरोज भाई, मोनू और एक नासिर लड़का। ये 6 एक्सपर्ट थे जो हमारे साथ थे। तो अब ये बताइए कि इस कमरे में आप रहते हैं, आपकी पत्नी नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, आप अकेले पालते हैं उन्हें? नहीं, मेरे साथ ऐसा है, मैं, आप तो जानते ही हो, अभी मैं हूँ जिंदा तो हर कोई प्यार कर लेता है, और जब दोनों ही नहीं होते तो कोई नहीं पूछता, बच्चा रोड पर डोलता रहता है। तो थोड़ी बहुत मेरा चेहरा देख के शर्म कर लेते हैं भाई, नहीं तो मैंने देख रखा, हाँ, आस पड़ोस के भी मेरे रिश्तेदार भी, नहीं तो मैंने देख रखा, आज के टाइम में मैंने देखा है, जिसके माँ बाप नहीं होते वो या तो फेरी लगाता है, या मेरे जैसा कबाड़ा का काम करता है, या बेलदारी करता है, या मजदूरी करता है, या कहीं पुल के नीचे पड़ा होता है। यही चीज़ देख चुका हूँ मैं, तो इसी चीज़ की वो है। बस मैं चाहता हूँ मेरे मजदूर भाई जितने भी भारत में हैं, उनकी औलादें ऐसे न डोले, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाए, उनकी जो सैलरी होती है वो ठीक करी जाए, जो उन पे परेशानी ना आए कल को। उनके माँ बाप भी ना हो तो उन्हें ये एहसास ना हो हमारे माँ बाप नहीं है, सरकार को भी कहते हैं जी हमारे माँ बाप ही है, पूरी सरकार, पूरे भारत के नागरिक है। कल को जो तुम्हें उन्हें फ़ख्र हो भाई मुझे हमने परेशानी नहीं आने दी। मुन्ना भाई बताइए, रैट माइनिंग होती क्या है? आप राइट माइनर से लोगों को समझाइए, रैट माइनिंग रेड क्या होती माइनिंग मैंने 10 बार समझा रखा है, मगर फिर भी उसका नाम आता है। ये जो रेड माइनिंग होती है, एक कोयले की खान होती है ना, है? हाँ। ये रेड माइनिंग होती है। जो पाइप पुशिंग होती है रेड माइनिंग नहीं होती है, तो एक आम जनता के नहीं डलती है, और जो ओगर मशीन से भी डलती है, मगर आजकल जो मैनुअली चलने लगी है, क्योंकि हमारा एक देश जो है ना जुगाड़ है। अमेरिका नट बनाएगी तो हमारा भारत बोल्ट बना देगा, उससे उसके साथ में, उससे पहले उसको टक्कर पूरी भारत दे देता है हमारा। कोई भी इंसान कोई चीज बनाता है ना, भारत कोई भी देश कोई चीज बनाता है तो हमारा भारत उससे पहले तैयार करके रख देता है। तो बेसिकली कोयले के खाने में आप लोग हाथ से छोटे छोटे टूल से मतलब जो शुरुआत ऐसे होती है रैट माइनिंग की, और अभी लेकिन फिलहाल आप लोग दिल्ली में हम सीवर लाइंस वगैरह में हमारी उनकी खुदाई शुरुआत कर हमारी रहे हैं। सीवर लाइन से हुई है। जैसे ये गैस लाइन डलती है, अंडरग्राउंड वाटर लाइन डलती है, ठीक। पाइप लाइन डलती है, जो जो ये सरकार ना इसके टेंडर पास करती है। कॉलोनी में जैसे बोलते हैं भी यार ये सरकार तो बेकार है, इनने सीवर नहीं डलवाया, तो सरकार उस चीज को पास करती है। तो तो आप लोग ये, वही डालते हैं। हाँ, ये कोई वैसा नहीं है जैसे बोलते हैं भाई गलत है। गलत वो है, कोयले की खान में पाइप नहीं होता, वो गिर जाती है, दब जाते हैं। इसमें पाइप होता है, आराम से बैठ जाते हैं, बस थोड़ी सी बैठने में परेशानी होती है, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। हाँ, गड्ढा खुदा हुआ होता है, थोड़ी सी ठीक है, खुदा न खास्ते सैडरिंग गिर जाए वो डर रहता है बच्चों को, ठीक है। नहीं तो और कोई वो नहीं होता ठीक इसमें। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी। इरशाद भाई खुश हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, एहसान उस पाक नहीं जाओगे। खुश हैं जी, और जनता का इतना प्यार मिल रहा, भारत के पूरे हमारे करोड़ों आदमियों का इतना प्यार मिलेगा तो क्यों नहीं खुश होंगे सर। बहुत फख्र की बात है, अपने देश के लिए और अपने लिए भी पूरी कॉलोनी जनता हमें बहुत प्यार दे रही है। कॉलोनी की जनता प्यार दे रही है, देश की जनता प्यार। आप भी ऐसे ही ऐसे कमरे में रहते हैं, ऐसे किराए के घर में रहते हैं आप भी? हाँ जी, इसी गली के बाहर निकल के सामने ही है, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल किराए पे रहते हैं। आप सब लोग किराए पे रहते हैं ऐसे ही? नहीं, कुछ के अपने भी हैं, किराए पे भी रहते हैं। किराए पे रहते हैं आप? इनका अपना है कुल 10 गज का, जैसे कि इनका तो नेक्सा सा है, इतना सा, बस इतने इतना बड़े ही कमरे। कमरा है अपना है। इतना बड़ा बेड के मतलब बराबर। आप 10 बाई 10 के कमरे में ही रहते हैं सब लोग। सोचिए 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले लोगों के दिल कितने बड़े हैं। दौलत नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए,
और जो मुन्ना भाई हैं उनकी पत्नी नहीं है, 3 छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं आप? स्कूल भेजते हैं? पढ़ाता हूँ, स्कूल जाती है मेरी बेटी। स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई अच्छी चल रही है सरकारियों में, क्या मगर बनाएंगे बड़ी लड़कों होके की बेटी? पढ़ाई मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ अच्छी सरकारी नौकरी पर लगे जो पढ़ के। अब जब पढ़ाई नहीं होगी तो उन्हें जॉब कौन देगा? हमारे इतने इतने अच्छे पढ़े लिखे लड़के, युवा जो इतनी इतनी पढ़ाई करते हैं, बाहर विदेशों में चले जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ उन्हें यही नौकरी दी जाए, जो अपना देश तरक्की करे। दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं हमारे लड़कों से, हमारे युवा लड़कों से, जो इतना पढ़ के और वो बाहर चले जाते हैं, उनकी तरक्की करवाते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ही उन्हें तरक्की नौकरी दी जाए, और जो हमारा देश बढ़े, हमारे देश को जो फ्यूचर बाहर जो आ जाती है ना टेक्नोलॉजी, यूं ही ये अमेरिकन होकर मंगाने की जरूरत नहीं थी हमें। हमारे देश के लड़के यहाँ पे जो वहां जा रहे हैं वही तो करते हैं इन कामों को। वही हमारा काम था अंदर पाइप में, जो हम डटे हुए थे 26 घंटे और लगे रहे, हटे नहीं। चाहे हमें बाथरूम आया, चाहे कुछ भी आया, हम लगे रहे। मैंने अब तो निकल के जब भी जाएंगे। 26 घंटे आप लोग निकले नहीं बाथरूम? नहीं, एक लड़का, 2 लड़के घुसे 2 निकले, 2 घुसे 2 निकले, मगर रहे वहीं पे टनर में। पेशाब भी करना था तो बराबर में हमने, भाई हम बाहर जा ही नहीं रहे, इधर मार दो उधार बात कर। मतलब कहीं नहीं गए आप लोग? हाँ, हम तो कहीं नहीं गए। 26 घंटे का वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुन्ना भाई ने बताया कि 26 घंटे, और हाथ से ये निकल रहे थे सच्चाई है, मिट्टी क्योंकि कैसे हमारा निकली? जज्बा था, एक जुनून था उन्हें निकालने का। हमें नहीं दिख रहा था खाना और पीना। हमारे जो वहां पे इंजीनियर थे, सारे थे लोग, उन्होंने भाई, वो बेचारे इतने अच्छे थे, पाइप से निकल कर लो जूस पियो, क्योंकि भाई बीपी कम हो जाएगा। अंदर पसीना और गर्मी और ठंड होती है ना, सर्दी गर्मी हो जाती है। जूस पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, जो कंपनी के कार्यकर्ता थे, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सब चीज भेज रखी थी। सारा प्रोग्राम उन्होंने, बंदोबस्त सब उन्होंने करवा रखा था। विधायक जी भी थे वहां पे, और अपने गाजियाबाद के कौन है, बीके सिंह। जनरल बीके सिंह, इन्होंने तो वहां पे एक रूम अपना पर्सनल ले लिया, जो हर घंटे पे आते थे बेचारे। इतनी इन्होंने वो करा है, सबने मिल के मेहनत करी। सबने मिलके मेहनत करी है वहां पे। 26 घंटे आप लोग लोग काम करते और आप हाथ से निकाल रहे थे मिट्टी? कैसे नहीं, निकाल? हम उसमें हिल्टी भी चलाई थी इन्होंने। ज्यादातर हमारे राशिद भाई, नसीम भाई, इरशाद भाई, मोनू जो है राज, और वो और लोंडा था फिरोज भाई, नासिर भाई, और मोनू के लड़के थे, वो गाड़ी खींचते थे बेचारे, बड़ी मेहनत करते थे। तो इन्होंने बहुत अपना पूरा योगदान दिया है, पूरा उनमें जुनून था, और मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे भारत के लड़के ऐसे हैं जो कुछ ऐसे समय, बुरा समय आने पे अपनी जान दे दें और जान की बाजी लगा दें। मैं उन पे गर्व करता हूँ, फख्र करता हूँ। तो आप देख लीजिए कि एक और मैं छोटे अपने से गली, मुख्यमंत्री साहब पे भी गर्व करता हूँ, फख्र करता हूँ, और अपने विधायक साहब पे भी, और मोदी जी पे भी, जिन्होंने रातों में फोन कर करके, भाई देखते रहो न्यूज, वो जब भी रहते सोते थे लगे रहे सारे। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिन्होंने, किसी ने भी इतनी सी लापरवाही करी हो, सब लगे रहे। और पूरा देश देख रहा था, पूरा देश दुआ मांग रहा था। वाकई में जज्बा देखिए, अभी भी इतना जो इनके जज्बा है बहुत ही ऊंचा है, और उनको जो मदद मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली। बहुत ईमानदारी की बात है, इसी कमरे में ही है, 4 दिन में इनकी जिंदगी में ये बदला कि इनको इतनी इज्जत मिल गई है, लोगों का प्यार मिल रहा है। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये उसी जज्बे के साथ आगे भी काम करने को तैयार है, आगे भी ये काम करना चाहते हैं। और सब लोगों को देखिए, सब 10 बाय 10 के कमरों में रहते हैं। आप देख लीजिए याशिद भाई के 3 बच्चे इसी छोटे से कमरे में रहते हैं, और जब हम आए तो मिठाई का डब्बा रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि पहले आप आए हैं, पहले मिठाई खाइए और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ये जो मुन्ना भाई हैं, ये वाकई में ये वो आदमी हैं जो लोगों को एक सीख दे रहे हैं कि पैसे रुपए से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़े बनते हैं दिल से। और मुन्ना भाई और उनकी टीम का दिल बहुत बड़ा है। बस इनकी इच्छा है कि इनसे एक बार प्रधानमंत्री मिले, गृह मंत्री मिले, जो अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन फिलहाल अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका जज्बा बहुत ऊंचा है। दिल्ली से रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।